हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैं आज लेके आया हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एमसीक्यू। तो चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर आपको लिख लेना है और जब वीडियो एंड हो जाएगा तब आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। कह रहा है कभी भी, क्वेश्चन में पूछा है कि जब जेनेटिक मटेरियल कब एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल कब एक्सचेंज होता है। तो याद रखिए, याद रखिए, आपको क्या याद रखना है, आपने पढ़ा होगा, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस क्या होता है कि माइटोसिस का मतलब ये होता है कि सेल अगर डिवाइड करती है, डिवाइड करके अगर नई सेल बनाती है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में आधे हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज और है कि इसमें आता है वेरिएशन। क्या आता है, वेरिएशन आता है। ठीक है, तो वेरिएशन, वेरिएशन कब आएगा, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। तो जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो वेरिएशन आएगा। वेरिएशन जैसे ही आया, ठीक है, तो वेरिएशन जैसे ही आया, इस वेरिएशन का रीजन ही ये होता है कि आप अपनी बहन से या अपने ब्रदर से या अपने जितने भी आप लोग भाई बहन हो उससे आप अलग दिखते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या, कि डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है। तो वही है, वेरिएशन कब आएगा, सिंपल से याद रखना है, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। जेनेटिक मटेरियल कब एक्सचेंज होगा, जब मियोसिस होगा। अब आ जाइए इधर क्वेश्चन पे, मियोसिस कब होता है। मियोसिस याद रखिए, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास बात क्या है, इसमें बनता है गैमेट, और गैमेट किससे बनेगा, मियोसिस की वजह से बनेगा गैमेट। ठीक है, तो इतना याद रखना है, तो इसलिए लिख लीजिए ऑप्शन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग। तो बेस्ट और करेक्ट आंसर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, गैमेट बनता है, और गैमेट किससे बनता है, मियोसिस से बनता है। गैमेट किससे बनता है, मियोसिस से। अब मियोसिस की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन कब आएगा, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। तो पहले का मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजेनी that were all tall plant because। ठीक, क्या कह रहा है इसका, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कह रहा है कि कभी भी टॉल प्लांट को जब हम क्रॉस कराते हैं, किससे, शॉर्ट प्लांट से, यानी कि डॉर्फ प्लांट से, तो क्या ये टॉल प्लांट है और ये डॉर्फ प्लांट है, इसका गैमेट क्या बनेगा, टी, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी। दोनों आपस में मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान से देखिए, इसके पास दोनों का जीन है, लॉ टॉल का भी जीन है और शॉर्ट का भी जीन है, टॉल का भी जीन है और शॉर्ट का भी जीन है। लेकिन सारे ऑफस्प्रिंग जो है, जो सारे संतानें हैं, या जो जितने जनरेशन में जितनी प्रोजनी हुई है, वो सारे कैसे हैं, ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें शॉर्ट का भी जीन है, टॉल का भी जीन है, लेकिन हमें सारे टॉल क्यों मिले, क्योंकि क्योंकि टॉल क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। क्योंकि टॉल क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। यही बात क्या कहता है, ये बात कौन बताता है, बेसिकली ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कोई भी करेक्टर अपने आप को जब F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करे, वो करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, tallness is dominant trait, shortness is dominant trait, tallness is the recessive trait, height of pea plant is not governed by gene T और small t। नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, tallness is dominant trait। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। पढ़ते हैं, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। अब समझिए, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ऊपर। क्या होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर डीएनए होता है,
क्या होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। और डीएनए के पास क्या होता है? जीन होता है। डीएनए के पास क्या होता है? मैंने बताया था ना, जीन क्या है? डीएनए का वो हिस्सा जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो डीएनए के पास जीन है, डीएनए के पास जीन है, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन, एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। ये क्लियर है? तो जो जीन है, जो जीन है, जीन के पास इंफॉर्मेशन किसकी है? प्रोटीन की है। जीन के पास इंफॉर्मेशन किसकी है? प्रोटीन की है। प्रोटीन से बनता है एंजाइम, प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम बनता है। और प्रोटीन से ही हार्मोन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम की इंफॉर्मेशन किसके पास है? जीन के पास। हार्मोन की इंफॉर्मेशन किसके पास है? जीन के पास। लेकिन फैट मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन जीन के पास नहीं होती है। फैट मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन जिनके पास नहीं होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया डी। इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ राउंड ग्रीन सीड पी प्लांट आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीड पी प्लांट, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, द सीड प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन आर। अब देखिए, क्रॉस करा के देखते हैं, क्रॉस करा के देखते हैं। हमें पता है क्या क्या है? ग्रीन सीड पी प्लांट, राउंड ग्रीन, तो राउंड के लिए कैपिटल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, इसको क्रॉस कराया, जैसे ही क्रॉस कराया हमने, ये क्या आ गया? इससे क्रॉस कराया हमने येलो, रिंकल्ड येलो से, यानी कि स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, इसको क्रॉस कराएं, गैमेट क्या बनेगा इसका? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब जोड़िए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्या बन जाएगा? राउंड येलो। क्या बन जाएगा? राउंड येलो। ऑल आर राउंड येलो। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए, राउंड येलो। ठीक है, ये आ गया समझ में? इतना इजी है। इसमें क्या करना है? अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, गैमेट बनाना आना चाहिए। अगर आप गैमेट बनाना जानते हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा है आपने, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन होता है। इसमें उल्टा कर दिया, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो कर दिया। तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, करना आना चाहिए तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन मेल्स all the chromosome are paired perfectly except one, these unpaired chromosome is R। तो देखिए, सारे पेयर, मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से सारे पेयर होते हैं। लास्ट वाला जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY होता है। ठीक है, तो X और Y को छोड़ के सारे पेयर में होते हैं। देख लीजिए, Y और X किस में है? थर्ड, फोर्थ, सी। तो थर्ड, सी इसका आंसर हो गया। ये आगे समझ में? इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा है अभी तक, इजी है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक से क्वेश्चन आया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, कह रहा है कि जो चाइल्ड के अंदर मेलनेस है, यानी कि कोई भी चाइल्ड मेल किसके वजह से पैदा होता है। क्वेश्चन का इनडायरेक्ट वे पूछने का वो है कि कोई भी मेल या फीमेल कैसे डिसाइड होती है, वो पूछा है। तो एक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ना, एक्स से तो एक्स, देखिए एक्स से तो फीमेल पैदा होती है और एक्स वाई से मेल पैदा होता है। देख लीजिए, एक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट ना, वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट, दैट इज द करेक्ट आंसर। वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तभी देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल विच डिटरमाइन द सेक्स ना, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, चांस होता है, लेकिन चांस किसके बीच में? वाई और एक्स के बीच में। अगर एक्स जाके मिल गया तो फीमेल, वाई जाके मिल गया तो मेल। इसका आंसर है आपका बी। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा
क्या पता होना चाहिए? डाई हाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या पता होना चाहिए आपको? डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या पता होना चाहिए? फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, हल्का सा मैं एक रिव्यू देके बताता हूं आपको। याद कीजिए, हमने क्रॉस कराया था वहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में राउंड येलो, ठीक है, और किससे क्रॉस कराया था? रिंकल्ड ग्रीन से। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, इसका गैमेट क्या बना था? आर वाई, इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ऑल आर राउंड येलो, ऑल आर राउंड येलो। फिर उसके बाद हमने क्या कराया था? इसका सेल्फिंग कराया था। क्या कराया था इसका? हमने सेल्फिंग कराया था। इसका क्या था? हमने सेल्फिंग कराया था। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करा दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चार तरह के गैमेट बनेंगे यहाँ पे, चार तरह के गैमेट बनेंगे। गैमेट देख लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार तरह के गैमेट इधर बने। चार तरह के गैमेट उधर भी ऐसे ही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार तरह के गैमेट इधर भी बन गए। ठीक है, देख लीजिए चार तरह के गैमेट, ये गैमेट बन गया आपका चार तरह का। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें इसमें वो चेकर बोर्ड में कितने खाने बनेंगे, यानी जो चेकर बोर्ड बनाते हैं उसमें कितने कॉलम्स बनेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ गैमेट लिख लेना है दोनों तरफ के। इधर नंबर ऑफ गैमेट 4 है, इधर भी 4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना? 4 इंटू 4 16। तो आपको एक ऐसा डिब्बा बनाना है जिसमें 16 खाने हो। ठीक है, कितने खाने हो? 16 खाने। तो ठीक है, चलिए बनाते हैं फिर फटाफट। इसको रब कर दूं मैं। अब ध्यान से देखिए, अब मैं फटाफट डब्बा बना रहा हूं। ध्यान ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक है, ऐसे। अब बैठाते फटाफट गैमेट को। कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इधर भी गैमेट बिठाना पड़ेगा हमें। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब गैमेट बनाते हैं, मतलब कि क्रॉस ओ जनरेशन को आगे करते हैं और देखते हैं क्या है। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। ठीक है, इधर देख लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो। ठीक है, इधर आ जाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो हो गए। इधर आ जाइए फिर से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। ये फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर में अच्छे से कराया है, और लास्ट लेक्चर में ही कराया है, सेकंड लास्ट लेक्चर में, सॉरी। आपके सेकंड लास्ट लेक्चर देखिए, लास्ट लेक्चर तो इसे मतलब कि फ्राइडे वाला है, थर्सडे को मैंने कराया है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो वो देख लीजिए एक बार। इसके बाद इधर आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे एक नया जीन आएगा, यहाँ पे एक नया करेक्टर आ रहा है, डेट इज अ राउंड राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन। आ जाइए फिर इधर, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे आ जाएगा राउंड, यहाँ पे आ जाएगा राउंड ग्रीन, यहाँ पे भी राउंड ग्रीन आ जाएगा, राउंड ग्रीन। ठीक, आगे देखते हैं। हो।
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो। इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो, राउंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे एक नया चीज आ गया, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। इधर आ जाइए फिर से, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी ये भी क्या है, रिंकल्ड येलो ही है, रिंकल्ड येलो। फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो, राउंड येलो। इधर आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर से ये राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई, डेट इज योर सॉरी, हाँ सही है, स्मॉल, ठीक। ये आ जाएगा आपका रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। अब ध्यान से देखिए, आपने किससे क्रॉस कराया था, आपने क्रॉस कराया था यहाँ पे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से। लेकिन आपको मिला क्या क्या, ध्यान से देख लीजिए, आपको मिला क्या क्या, आपको मिला यहाँ पे, नोटिस करेंगे तो आपको मिला यहाँ पे राउंड ग्रीन मिला और रिंकल्ड येलो मिला, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ये हमें नहीं मिला था, हमने पेरेंट्स में क्या था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन लिया था, लेकिन हमें बीच में क्या क्या मिला, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 पी प्लांट, वन विद राउंड ग्रीन सीड, ठीक है, राउंड ग्रीन सीड, ठीक है, एंड अनदर with wrinkled yellow seed produce F1 progeny that has a round yellow. When F1 plant are selved, the F2 progeny will have new combination character. Choose the new combination from the following. तो हमें नया क्या मिला, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और एक मिनट। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं लिया, इन्होंने ये ले लिया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये ले लिया है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उधर ले लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये क्या है आपका, राउंड 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 ग्रीन और रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, इन्होंने ऐसे ले लिया है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने राउंड ग्रीन लिया और रिंकल्ड येलो लिया, लेकिन हमें हमें नया क्या मिलेगा, हमें मिलेगा राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। उल्टा कर दीजिए ना, पहले हमने ये लिया था राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन हमें क्या क्या मिला, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो मिला था। अब जब उसको क्रॉस कराएंगे तो ये मिल जाएगा हमें, कॉन्सेप्ट सेम है, बस अपोजिट कर देना आपको। तो अब हमें क्या मिलेगा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो फर्स्ट और फोर्थ कहां पे मिला लीजिए, फर्स्ट और फोर्थ बी में, तो इसलिए इसका आंसर आ गया बी, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका सिर्फ इतना ही है, वो है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर है आपको तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन पी अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस विद शॉर्ट प्लांट, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमने टॉल को क्रॉस कराया शॉर्ट से, तो इसका टी, इसका स्मॉल टी, पहले जनरेशन में सारे टॉल मिल जाएंगे, ऑल आर टॉल। दूसरे जनरेशन में हमें क्या होगा, इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराएंगे तो दो तरह के गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। चेकर बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड में जो मिलेगा हमें, चेकर बोर्ड में कुछ ऐसा मिलेगा हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी।
तो हमें एक मिल जाएगा टॉल। अच्छा, यहाँ पे प्योर टॉल की बात हो रही है, यानी कि होमोजाइगस वाले टॉल की बात हो रही है। तो एक हमें प्योर टॉल मिल गया, एक हमें प्योर शॉर्ट मिल गया, यानी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 1:1 इज द आंसर। अगर प्योर नहीं लगाता तो आ जाता, यहाँ पे आ जाता 3:1। अगर प्योर नहीं लगाता तो 3:1 आता है, यहाँ पे प्योर लगा दिया इसीलिए इसका आ गया 1:1। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पलर से लिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हाँ बताइएगा मुझे कि कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।